की ऐतिहासिक प्रांगण में इस प्रतिभा सम्मान समारोह में उपस्थित सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी आवाज़ को सुन पा रही माताओं, बहनों, प्यारे साथियों, आज मैं जितने समय से यहाँ देख रहा हूँ, काफ़ी वर्षों से ये जो प्रांगण है, बिलांद्रपुर के बारे में कोई चर्चा करता है और मुझे गांव में पूछता है, आस पड़ोस में कहीं भी क्षेत्र में चला जाऊं तो पूछते हैं गांव में कहाँ रहते हो। तो मेरा परिचय पहला होता है कि गांव में नरसिंह भगवान का मंदिर देखा है, तो कहाँ मंदिर जानते हैं। तो मंदिर उस प्रांगण पर आज जो हमारे गांव की पहचान, जिसकी वजह से हमारे गांव को जाना जाता है कि लक्ष्मी नरसिंह भगवान की कोई आराध्य नगरी कोई है, तो बिलांद्रपुर है। आसपास की तहसीलों में जिस नरसिंह लीला की ऐतिहासिक जो 100-200 वर्षों पुरानी जो चर्चा हमारे गांव की, जो गरिमा हमारे गांव की भगवान नरसिंह जी के आशीर्वाद से बनी हुई है, आज उसी प्रांगण पर आप सब लोगों ने, मैं जितना जानता हूं, जितना समझता हूं, ये पहला ऐतिहासिक कार्यक्रम मुझे नजर आ रहा है इतने वर्षों में, जिसमें हमने हमारी गांव की प्रतिभाओं को, जो नौजवान प्रतिभाएं हैं जिन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा करके आज भले ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, भले वो सरकारी नौकरी हो, देश की सेना की बात हो, रेलवे की बात हो, देश के चिकित्सा क्षेत्र की बात हो, जो सभी वर्गों में, या भले सामान्य प्रशासन, पुलिस प्रशासन, कोई भी प्रशासन हो, सब जगह पर अपनी सेवाएं देने वाले, जिनका सिलेक्शन आज इन वर्षों में, इन 1-1.5 वर्ष में जिनका हुआ है, उनका सबका सम्मान आप बुजुर्गों के आशीर्वाद से हम सब लोगों ने मिलकर के इस ऐतिहासिक प्रांगण पर किया है। कोई भाषण का विषय नहीं है, सब व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं, काफी वर्षों से सब लोगों का आपस में लगाव है। लेकिन आज हमारा गांव जिस ऐतिहासिक मंच पर बैठा है, हमारा गांव जिस ऐतिहासिक मंच पर हमारे गांव की प्रतिभाओं को सम्मानित कर रहा है, ये जो कीर्तिमान है, ये आने वाले वर्षों में इस गांव की परंपरा बने, इस गांव के आगामी वर्षों में एक कार्यक्रम बने, इसके लिए ये ऐतिहासिक शुरुआत आज सब साथियों ने मिलकर के यहाँ पर की है कि आने वाले वर्षों में हर वर्ष बिलांद्रपुर के इस नरसिंह जी के प्रांगण में गांव की प्रतिभाओं का स्वागत हो, सम्मान हो, ताकि हमारे गांव की छोटे से छोटे परिवार, कोई गरीब परिवार से लेकर के कोई भी परिवार की प्रतिभा उस प्रेरणा के साथ में आगे बढ़े कि मुझे अवसर मिलेगा आने वाले वर्ष में इस भगवान नरसिंह जी के प्रांगण में आशीर्वाद लेने का, गांव के बुजुर्गों से सम्मानित होने का। ऐसी परंपरा की आज शुरुआत आप लोगों ने, सब लोगों ने मिलकर करी है। मैं पूरे गांव के सभी लोगों को, जिनका प्रत्यक्ष रूप से इस कार्यक्रम में हर प्रकार से सहयोग है, जिनकी सहभागिता है, जिनकी उपस्थिति है, जिनकी किसी कारणवश दूर रहे लेकिन नहीं है, उन सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में काम करता हूं और सामान्य रूप से किसी भी राजनीतिक व्यक्ति का भाषण राजनीतिक होता है, लेकिन मेरे गांव का मंच है और आज प्रतिभा सम्मान समारोह का दिन है। मैं चाहता हूं कि हमारे गांव की प्रतिभाएं आने वाले समय में पूरे क्षेत्र के लिए एक चर्चा का विषय रहे। अब नीट का परिणाम आया, पिछली बार 9-10 बच्चे हमारे गांव के सिलेक्शन उन बच्चों का नीट में हुआ, इस बार शायद 7 बच्चों का, 6 बच्चों का सिलेक्शन नीट में हुआ। और जहां पर जाते हैं तो मुझे भी सब लोग कहते हैं, सब जाति धर्म के लोग कहते हैं कि भाई मनीष, आपके गांव का बड़ा नाम हो रहा है, आपके गांव के बच्चे वास्तव में बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं, सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, आपके लिए गौरव की बात, आपके लिए मान सम्मान की बात है। मेरे लिए तो मेरा पूरा क्षेत्र गौरव का विषय है, लेकिन जिस मिट्टी में जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है, जिस मिट्टी में, जिस गांव के विद्यालय में उसने पढ़ाई करी है, जिस गांव के मंदिर को आराध्य देव माना है, जिस गांव के बुजुर्ग को उसने अपने माता पिता के रूप में देखा है, उस व्यक्ति के लिए उस गांव का कोई प्रतिभा अगर सम्मानित होती है, उस प्रतिभा का कहीं न कहीं पर
अगर उचित स्थान उसको मिलता है तो उस व्यक्ति के लिए सबसे ज्यादा खुशी यह होगी कि मेरे अपने गांव का कोई बच्चा कहीं पर जाकर के सेवाएं देने के लिए हमारे गांव से चुन करके गया है। ये हम सब लोगों के लिए गौरव की बात है। आज इस प्रकार का आयोजन सब लोगों ने मिलकर के बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में किया है। ये सौहार्दपूर्ण वातावरण हमारे गांव की आगामी आने वाली छवि को और मजबूत रूप से सुधारे, आने वाले समय में हमारे गांव की प्रतिभाओं को और उचित मंच दे, हमारे गांव की चर्चाएं हमारे ब्लॉक स्तर पर नहीं होकर के जिला और प्रदेश के स्तर पर हो। इस प्रकार का काम हमारे यहाँ के शिक्षाविद हो, हमारे यहाँ का किसान हो, हमारे यहाँ का व्यापारी हो, मजदूर हो, हर वर्ग के लोग इस प्रकार का प्रयत्न करें, प्रयास करें। जिस प्रकार से इस आयोजन को लेकर के जिन साथियों ने घर घर जाकर के सब लोगों को आमंत्रित किया, सब लोगों को सूचीबद्ध किया, कोई व्यक्ति छूट नहीं जाए, कोई परिवार छूट नहीं जाए। कोई तमिलनाडु में अगर किसी का नंबर आया है, किसी जगह भी आया है या कोई अनभिज्ञता की वजह से कोई छूट नहीं जाए, उसके लिए इन्होंने बहुत अच्छी तैयारी जिन्होंने भी करी है सब लोगों ने, मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। और आज ये जो परंपरा हमने इस गांव की डाली है, क्योंकि आज से 100-200 वर्ष पूर्व भगवान नरसिंह जी के मंदिर की अगर कोई नरसिंह लीला की परंपरा भी किसी हमारे, भले वो स्वामी परिवार का हमारा कोई बुजुर्ग होंगे, कोई हमारे पुजारी होंगे, उन्होंने इस गांव की परंपरा डाली, तो हमारे आज प्रदेश के स्तर पर इस गांव की चर्चा है। हमारे यहाँ के नरसिंह मंदिर की अगर कोई लीला होती है, पूरे प्रदेश भर में चर्चा रहती है, किस प्रकार का भव्य अवतार और किस प्रकार का चमत्कारी जो यहाँ पर आशीर्वाद भगवान नरसिंह का है, जिसको नरसिंह नगरी के रूप में जाना जाता है। ये कार्यक्रम भी हमारे गांव के आने वाले वर्षों में एक पहचान बने, ये हम सब लोगों को प्रयत्न करना है। मैं राजनीति में, सामाजिक क्षेत्र में कितने वर्षों तक रहूंगा, कितने वर्षों तक काम करूंगा, ये मेरा अपना दायरा हो सकता है, लेकिन मेरे गांव का दायरा उससे 1000 गुना बड़ा है, वो वर्षों वर्षों तक चलना चाहिए। ये प्रयत्न हमारा रहना चाहिए। हम सब लोग मिलकर के, सब जाति बिरादरी धर्म के लोग मिलकर के इस परंपरा को आज जिसको हमने शुरुआत करी है, आज हम हमारा, भले वो बुजुर्ग बैठे हैं, हम हमारा बहुत सारा समय हमारे गांव में बिताते हैं, हमारे गांव में चर्चा में बिताते हैं, लेकिन इस बात की चिंता थोड़ा सा अगर हम करते हुए इस कार्यक्रम को हमारे गांव की पहचान बना करके, आप बुजुर्ग अगर इस कार्यक्रम की चिंता करेंगे तो मैं आपको कहना चाहता हूं, आपके बेटे पोते दुगनी ताकत लगा करके इस मंच पर आने का प्रयास करेंगे, और ये प्रयास करेंगे कि मेरे दादा का नाम हो, मेरे पिताजी का नाम हो, मेरे दादी का नाम हो, मेरे परिवार का नाम हो, वो प्रयत्न करेंगे। आज का कार्यक्रम हमारे गांव को नहीं, हमारे आसपास के क्षेत्र को प्रेरणा देने वाला है, और हर इस प्रकार का कार्यक्रम, मेरी इच्छा तो यह है कि इस प्रकार का कार्यक्रम हर गांव में चले, हर जगह पर चले। जिस प्रकार के वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह की चर्चा अभी आपने करी, वो चर्चाएं केवल यहाँ तक सीमित नहीं है। मेरे जीवन का उद्देश्य हो सकता है, मैं जिस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, राजनीतिक लोगों के बारे में एक चर्चा हमेशा से बनी हुई है कि वो किस प्रकार का काम करते हैं। कोई अनूठा काम करे, कोई अलग काम करे, जो हर व्यक्ति को जोड़ने का काम हो, हर व्यक्ति को फायदा देने का काम हो, गरीब के लिए उठ करके उसके लिए संघर्ष करने का काम हो, उस प्रकार के काम की परंपरा मैंने इसलिए शुरू करी है कि मैंने मेरे राजनीतिक जीवन में मेरा छात्र जीवन बीता हो, मैंने छात्र जीवन में जो संघर्ष किया, जो छात्र हितों की लड़ाई लड़ी, कहीं ना कहीं मुझे वो प्रेरणा स्वरूप आज हमारे क्षेत्र में वो प्रेरणा कहीं ना कहीं काम में आ रही है कि ताकि मैं हमारे क्षेत्र के सब वर्गों के लोगों के लिए संघर्ष कर रहा हूँ, भले वो नौजवान हो, किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, भले हमारे क्षेत्र में कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, हमारे क्षेत्र में पानी का मुद्दा हो, चिकित्सा का मुद्दा हो, हमारे क्षेत्र में हमारे बहुत सारे लोग, मेरे हाथ में हमारे एक चारणवास के साथी हैं, मैं कल क्षेत्र में ही था, रात में फोन आया है, मेरे ही कार्यकर्ता है, मेरे साथी थे, आज अमरपुरा हमारे तिगरा के पास गांव है, वो मेडिकल क्षेत्र में काम करते थे, नागौर में थे, काफी दिनों से मेरा जुड़ाव था। 2 दिन से एक्सीडेंट होने की वजह से हॉस्पिटल में थे, मैं रात में वहां उनसे मिलने गया था, सुबह देहांत हो गया, उनके संस्कार में भी मैं जाकर के आया। उनकी आत्मा को ईश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ कि शांति। मेरे पास एक बार और फोन आ गया, हमारे चारणवास के साथी मूलचंद
भाई जी का एक्सीडेंट हो गया, रोते हुए फोन किया। मैंने मेरे से जो व्यवस्था हो सकती थी, मेरे से जो भी व्यवस्था हो सकती थी, उस व्यवस्था पर कई लोग, हो सकता है कि मैं काफी वर्षों से काम कर रहा हूँ, तरह तरह के प्रश्न चिन्ह उठाने की कोशिश करें, लेकिन मेरी मंशा सेवा की रहती है। मैं किसी को जवाब देने के लिए उत्तरदायी अपने आप को तब समझता हूँ जब मैं केवल दिखावे के लिए काम कर संपर्क रहा। लास्ट में कहा कि नहीं, आपको आना पड़ेगा। में मैं जो बात बोल रहा हूँ, ये बात पूरे विधानसभा क्षेत्र में पूरे सब जगह जा रही है। मैं 3 बजे हॉस्पिटल पहुंचा, एसएमएस में उसकी इलाज की व्यवस्था को देखा, मुझसे जो बल पड़ा मैंने करने की कोशिश करी। ये मेरे दिनचर्या में कहीं ना कहीं शामिल है कि मैं लोगों के काम आऊं, उनके दुख दर्द में खड़ा रह करके उनकी मदद करने का काम करूं, जिसमें कोई जाति धर्म कोई दायरा नहीं है कि मैं किस व्यक्ति के किस वर्ग के लिए काम करूं। मैं सब लोगों को साथ रह करके मेरे जीवन का जो उद्देश्य है मैं उसमें करना चाहता हूं। आज हमारे गांव के प्रतिभाओं का सम्मान का कार्यक्रम, मैं बहुत ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगा। मैं आप लोगों से यही विनती करूंगा कि हम सब लोग मिलकर के इस कार्यक्रम को हमारे गांव की परंपरा के रूप में लेकर के आगे बढ़े, ताकि ये कार्यक्रम चले और हमारे गांव की प्रतिभाएं जो है वो आने वाले समय में 2 गुना 3 गुना, हर वर्ष 4 गुना बढ़ करके हमारे गांव का नाम रोशन करें, हमारे परिवार के बुजुर्गों का नाम रोशन करें। ऐसी मैं भगवान नरसिंह जी से प्रार्थना करता हूं और आने वाले समय में हमें हर क्षेत्र में सफलता मिले, इसके लिए मैं भगवान नरसिंह जी से प्रार्थना करता हूं। आगामी सूचना आपने दी है वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह की, मेरी बड़ी इच्छा रहती है आप सब लोग अगर बड़ी इच्छा से उस कार्यक्रम को करेंगे तो बहुत प्रसन्नता होगी और हमारे गांव में हमारे कई क्षेत्र के और लोगों को भी आने का अवसर मिलेगा। आपने बुला करके आज मुझे उन प्रतिभाओं को सम्मानित करने का अवसर आप बुजुर्गों ने दिया है। मैं आपको भी प्रणाम करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने